मैं जब स्कूल के लिए जा रही होती हूँ पढ़ाने और वापस आ रही होती हूँ, तो मैं कई ऐसे पति पत्नी के जोड़े को देखती हूँ जिसमें पत्नी काफ़ी लंबा घूंघट की होती है और हर मामले में पति का अनुसरण कर रही होती है, और कुछ भी लेना है तो पति दिला रहा होता है। मैंने कई बार ये भी देखा कि पत्नी घूंघट की वजह से अपने ही पति को न पहचान पाने के कारण दूसरे के साथ चल देती है। कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि मैं किसी दूसरे के साथ जा रही हूँ, तो फिर वो वापस आती है। तो ऐसा क्यों? हर स्त्री अपना अस्तित्व क्यों मिटाने में तुली रहती? हर स्त्री कमा क्यों नहीं सकती? क्यों सिर्फ कुछ ही लड़कियां कमाना चाहती हैं, अपना अस्तित्व बचाना चाहती हैं? हर औरत क्यों नहीं कर सकती? हर पुरुष कमा सकता है अगर, तो हर स्त्री क्यों नहीं कमा सकती? प्रकृति ने दोनों को समान रूप से ज्ञान दिया है। मस्तिष्क का वजन कम ज़्यादा है पर बौद्धिक क्षमता नहीं, वो दोनों को बराबर मिली है। तो अगर एक पुरुष कोई कौशल अर्जित कर सकता है तो एक स्त्री क्यों नहीं कर सकती? हर स्त्री क्यों नहीं कमाने के बारे में सोचती? क्यों नहीं कमा सकती? मैं ये सोच ही रही थी कि फिर मेरे मन में मेरे बचपन का ख्याल आया कि जब मैं छोटी थी, और आज भी मैं देखती हूँ, अपने घरों में भी देखती हूँ और दूसरों के घरों में भी देखती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो हर पल, जब से मुझे बातें समझ आने लगी तब से मुझे याद है कि हर पल लड़की को यही कहा जाता है, तुम लड़की हो, तुम्हें कल को ससुराल जाना है, इसलिए ऐसे काम मत किया करो, ऐसे किया करो। खाना बनाना सीखो, पढ़ाई लिखाई उतनी ज़रूरी नहीं है जितना घर संभालना और खाना बनाना, इसलिए घर संभालना आना चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए। कल को तुम्हारी शादी होगी और तुम पर तुम्हारे पति का अधिकार होगा, ज़्यादा ये उड़ा मत करो, अपने लड़की हो, लड़कियों वाले हद में रहा करो। बस यही सुनने को मिलता है कि तुम दूसरों की अमानत हो। तो एक बच्ची को इसे कुछ पता नहीं होता, हर समय ट्रेंड किया जाता है, उसको इसके माइंड को तैयार किया जाता है कि वह दूसरे की अमानत है, और बड़े होकर फिर वो भी सोचती है कि दूसरा आएगा मुझे ले जाएगा, उसकी जिम्मेदारी है, वो कमा कर लाएगा, मुझे क्या करना है कमा कर। वो कभी सोच ही नहीं पाती कमाने के बारे में, अपने पैरों में खड़े होने के बारे में। उसे ये बहुत मामूली लगता है कि अस्तित्व क्या होता है, कुछ नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन वही एक लड़का जो होता है, बचपन से उसे ये सिखाया जाता है कि तुम लड़का हो, तुम्हें कमा कर लाना है और कल को तुम्हें जिम्मेदारी उठानी है। किसी दूसरे की लड़की ब्याह कर लाएंगे तुम्हारे लिए और उसकी जिम्मेदारी उठानी, इसलिए तुम्हें कमाना आना चाहिए, कोई ना कोई कौशल ज्ञान तुम्हें अर्जित करना होगा। अगर पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, नौकरी लेनी होगी, आवारागर्दी मत करो, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वो मत करो, तुम लड़के हो, तुम्हें कमा कर लाना है। यही देखने को मिलता है। जब बचपन से किसी के दिमाग में ये सारा जहर घोला जाता है तो वो कैसे सोचेगा कि उसे कमाना है। जिसको कमाने के लिए ट्रेंड किया जाता है वो सिर्फ कमाने के बारे में सोचता, और जिसे घर संभालने के बारे में, दूसरे की खुशियों को ध्यान रखने के बारे में ट्रेंड किया जाता है, तैयार किया जाता है, वो सिर्फ वही सोचती है। उसे कभी लगता ही नहीं कि मुझे कमाना है। शायद उसे ये नॉर्मल लगने लगता है कि मुझे शादी करके तो हर कोई जाता है, मुझे भी जाना है और अपने पति के नखरे उठाने हैं, अपने पति के लिए जीना है, और मुझ पर, मेरे शरीर पर दूसरों का अधिकार है, मेरे पति का अधिकार है, न कि मेरा अधिकार है। ये भाव तक उसके मन में बैठ जाते हैं, ये विचार बैठ जाते हैं, तो कोई स्त्री कैसे कमाने के बारे में सोचेगी? हाँ, जिनके मन में अब ये विचार आया कि नहीं मुझे अपने पैरों में खड़ा होना, चाहे वो परिस्थिति ने सिखाया या किसी समस्या ने सिखाया या घर में इतनी जागरूकता थी कि वहाँ के घर वालों ने सिखाया,
तो वो आगे बढ़ रही हैं, वो पढ़ रही हैं, वो अपने पैरों में खड़ी हो रही हैं। लेकिन मुझे भी बचपन से यही कहा गया, पढ़ाई इंटर तक करनी है, पढ़ाई के बाद शादी करनी है, आगे तुम्हारे ससुराल वाले पढ़ाएंगे तो पढ़ लेना, ना पढ़ाएं तो नहीं पढ़ना। तुम लड़की हो, तुम्हारी पहली प्राथमिक जिम्मेदारी ये है कि तुम अपने पति को खुश रखो, अपने ससुराल वालों को खुश रखो, खाना बना कर दो, ससुराल संभालो, पति संभालो अच्छे से। शायद इसीलिए हर स्त्री कमाने के बारे में नहीं सोच पाती। आपको मेरी बातें कैसी लगी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।